वेलकम बैक नाज़रीन सलाउद्दीन साहब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। MQM जा रहनुमान मेंबर क़ौमी असम्बली हैदराबाद सां उनके ताल्लुक ॻाल्हि ॿोल के सिलसिले को वधाईंदासीं। सलाउद्दीन साहब ब्रेक से पहले क्योंकि सैलाब के वाले से बात कर रहे थे, लेकिन एक सवाल है, सिंध के जाएँ हम वहाँ पे तो जो इलाके डूबे हुए हैं जैसे कि सेवन, नौशेरो फरोज, सांखड़, हर इलाका डूबा हुआ है, वहाँ पे फंक्शनल लीग नज़र आती है हमें वहाँ की पीपल्स पार्टी भी नज़र आती है, कैसे भी सही ना भी करे, इनकी नज़र नहीं आ रही। क्यों, क्या उनकी प्रायोरिटी सिर्फ सूबे के शहरी इलाके हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सिंध के जितने भी ऐसे इलाके हैं जहाँ जो सैलाब की जद में हैं और लोग मुश्किलात का शिकार है, वहाँ MQM जा भी रही है, बल्कि उनकी आवाम की जो हो सकता है मदद कर भी रही है। लेकिन आप समझते हैं कि MQM पाकिस्तान ने जब बदीन में, सजावल में, जब एक ज़माने में तूफ़ान आया था, ख़तरनाक साइक्लोन आया था, उस वक्त बहुत बड़ी मदद पहुँचाई थी। मैं खुद उस ज़माने में MQM हैदराबाद का जोनल इंचार्ज हुआ करता था और हमने ये मदद पहुँचाई थी। उसके बाद जब ज़लज़ला आया था कश्मीर में, तो उस वक्त भी हमने बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को मदद पहुंचाई थी। फिर उसके बाद अभी हालिया दिनों में जब कोविड का मामला उठा, तो उस मौके पर भी आवाम की जो कर सकते थे अपनी सलाहियत, अपनी अहलियत, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो करने की कोशिश की थी। लेकिन आप जानते हैं MQM पाकिस्तान जो है उसका एक इदारा है, खिदमत खल्क फाउंडेशन। जैसे दीगर सियासी जमातों की इस तरह के विंग है, MQM का भी है, लेकिन आप देखिए सबको खुली इजाज़त है। देखिए, ये अवाम की मदद कोई एक आदमी तो अपनी जेब से नहीं कर सकता। वो अपनी जेब से चंद हजार, चंद लाख दे सकता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे, सियासी बुनियादों पे हो रही है, इतने बड़े पैमाने पे जाहिर बात है कोई एक आदमी, वो पूरी एक जमात और टीम काम कर रही होती है। MQM पाकिस्तान की ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ पर जो चंद साल पहले पाबंदी लगाई गई थी, वो पाबंदी आज भी हमें नज़र आती है। छोटे मोटे जो हमसे हो सकता है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इनकार करूँगा कि इन इलाकों में MQM पाकिस्तान नज़र नहीं आ रही है। हमारे साथी भी वहाँ जा रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहा है जहाँ तक हो सकता है। और यही नहीं, बल्कि हैदराबाद शहर ज़ाहिर बात है सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, और उसके एक तरफ से दरिया सिंध बह रहा है, दूसरी तरफ से 3 नहरें गुजरती हैं। तो जाहिर बात है यहाँ से भी पानी की जद में कुछ न कुछ लोग आए हैं। और मैं खुद इन तमाम इलाकों में गया, लोगों से मिला, उनकी जो मदद हो सकती थी, उनके लिए जो कुछ हो सकता था, मैंने अपने साथियों से भी कहा कि वो भी जाए। और मैंने मुकामी तौर पर DC हैदराबाद और DHO हैदराबाद और दीगर अफराद से भी रब्ता करके, अफसरान से रब्ता करके उनसे कहा कि स्प्रे भी करें ताकि मलेरिया से बचे और ये डेंगू वगैरह से बचा जाए। ताउन कर रहे हैं वैसे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ताउन कर रहे हैं? मैं सोचता हूँ कि मौलाना साहब सुमरो बरादरान तो कहते हैं ताउन नहीं करे, सियासी बुनियादों पे काम हो रहे हैं सिंध में। नहीं, देखिए वो तो सही है, सिंध सियासी, इस पर अभी मैं आ जाता हूँ। लेकिन जहाँ तक बात है हैदराबाद की मुकामी इंतज़ामिया की, मैं समझती हूँ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद काफ़ी बेहतर आदमी है। मैं जब MPA हुआ करता था, उस ज़माने में इनके वालिद कमिश्नर हैदराबाद थे, गफ़ार सुमरो साहब, और ये अभी काफ़ी अच्छे हैं और शहर की ज़रूरत को, उसके मसाइल को काफ़ी हद तक समझते हैं। आप वैसे समझते हैं कि सियासी बुनियादों पे हो रहे हैं इस वक्त काम, सियासी बहुत सारे काम बेसिस पे, बहुत सारे काम सियासी बुनियाद पर, सैलाब मुतासिरीन के लिए भी, और सैलाब मुतासिरीन पे मैं आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताऊँ। मैं चूँकि पावर्टी एलिवेशन कमेटी का जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका मेंबर भी हूँ, और मैंने कई मरतबा उसकी जो चेयरपर्सन है सायरा बानो, उनसे रब्ता किया और उनसे कहा कि एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिस फार्मूले के तहत पब्लिक में दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, उसका एक सर्वे था, लेकिन ये अचानक जो आफत आई है, नागहानी आफत आई है, अवाम को इस वक्त मुश्किलात का सामना है। यह हुकूमत ने ऐलान किया कि फ़ी कस 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ये किस फार्मूले के तहत दिए जा रहे हैं? इसका क्या तरीक़ेकार है? इसका क्या सर्वे है? समझे? उन्होंने मेरी बात सुनी और उसके लिए ये कहा कि मैं मीटिंग बुलाना चाहती हूँ, लेकिन मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है। अच्छा, जब लास्ट मीटिंग हमारी हुई थी उस वक्त इसका जिक्र आया था। उस वक्त सिंध में इतनी तबाही नहीं आई थी। हमारा उस वक्त ख्याल था कि
ये पैसे दिए जाएंगे। तो उस वक्त मैंने वज़ीर साहिबा जो हमारी शाजिया बहन है हमारी, तो शाजिया मरी, तो उनसे ये सवाल किया था कि आप ये जो 25,000 देंगे उसका क्या क्राइटेरिया होगा, उसका वो जवाब नहीं दे सकी थी। तो अभी उसमें पता तो नहीं चलेगा कि मुदस्सर या सलाउद्दीन साहब एमक्यूएम या पीपल्स पार्टी या पीटीआई से, वो तो एसएमएस है ना, वो उनकी कोई क्राइटेरिया होगा, उसमें सियासी बुनियाद तो नहीं हुई मेरा ख्याल है। नहीं, वहाँ देखिए एसएमएस पे भी पता चल जाएगा, एसएमएस के जरिए ही दे, सब कुछ करें, ठीक है, समझ गया आप सारी चीजें एसएमएस के जरिए, लेकिन ये चीज सामने तो लाए। सामने क्यों नहीं ला रहे? मैंने बताया कि चेयरपर्सन से मेरी बात हुई है, बार बार बात हुई है, तो वो उन्होंने बार बार स्पीकर कौमी असम्बली से रिक्वेस्ट की है कि मैं इस सिलसिले में मीटिंग बुलाना चाहती हूँ। सिर्फ मीटिंग उसके लिए नहीं, बल्कि चूंकि हमारा ताल्लुक एक ऐसी कमेटी से है जो पॉवर्टी एलिवेशन से पर काम करती है और इस वक्त आवाम को इस तरह के मसाइल का सामना है, तो इस कमेटी का रोल और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अच्छा सलाउद्दीन साहब, एक सवाल आपसे पूछूँ, ये सैलाब की सूरत हाल, मुल्क मैशत की मुश्किलात का शिकार, कीमतें पेट्रोल की बढ़ी, हालात ख़राब, डॉलर बढ़ रहा, एमक्यूएम इत्तेहादी इस हुकूमत की इत्तेहादी, आप जिम्मेदारी लेते हैं कि ये सारे जो भी अवाम दुश्मन इक़दाम हो रहे हैं इसमें एमक्यूएम बराबर की शरीक है? देखिए, बात यह है कि आप 10 अप्रैल से पहले का सोचिए कि 10 अप्रैल से पहले क्या हुआ, और मैं समझता हूँ कि मैं इस मौके पर आज भी अपने पूरी उसके साथ अपने मौके पे खड़ा हूँ कि जो साबका हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उनमें संजीदगी नज़र नहीं आती थी हमें काम के हवाले से। उनके सामने कोई ऐसी सिमत नहीं थी कि जिससे अंदाज़ा किया जा सके कि ये मुल्क को सही सिमत की तरफ लेके चल रहा है। और ये सिमत आज सही है? नहीं, ये सारी जो चीज़ें आज जिनका सामना है, ये बातें उस वक्त भी हमारे सामने आ चुकी थी। हाँ, इसमें एक इख्तलाफ हमारा है कि शायद जिस वक्त 10 अप्रैल के वक्त ये फैसले हुए थे, हमें इन फैसलों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। एक तो ये था हमारे पास ऑप्शन, एक ऑप्शन ये था कि इस फैसले का हिस्सा बन गया, यही था ना। अच्छा, हिस्सा नहीं बनना था, ना बन के हम क्या करते फिर? क्या इमरान खान ने जो गलतियां की थी, IMF से एक तरफ मुआहिदा किया, इसका तो आज इमरान हुकूमत में नहीं, हुकूमत में होने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने जो अपना यू टर्न लिया फैसलों से, जो कमिटमेंट दी, ये तो आलमी उस सतह पे तो एक गलत चीज है ना। तो बाद में पता चला, कमेंट नहीं तो पता, ये नहीं, या उस वक्त पता चला, जनवरी और फरवरी, पीडीएम के रहनुमा तो कह रहे थे कि हम पिछली शिकवा ही नहीं करेंगे कि अभी पिछली मेरी बात सुनिए, जनवरी फरवरी में इसका हमें अंदाजा हो गया था कि इन्होंने यू टर्न ले लिया और सब्सिडीज दे दी, और इसके अब आगे जाके जो हमें खतरा, आखिरी दिनों में मार्च के महीने में जलसे से पहले उन्होंने 10 रुपया पेट्रोल फरवरी मार्च की बात है ना। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, ये सारी चीजें नजर आ रही थी ना। मेरी बात पहले सुन लें सारी चीजों को, ये सारी चीजें हुई। अब हमें ये देखना था कि करना क्या है। आया कि इसी, देखिए, इमरान खान साहब की जो हुकूमत के साथ हम थे, तो वहाँ पर भी आप हमें बता दें कि हमने ज़ाती तौर पर कोई उनसे बेनिफिट लिए हो, कोई बेनिफिट नहीं लिए। हमने जब भी बात की अपने असीरों की बात की, हमने जब भी बात की अपने लापता साथियों की बात की, हमने जब भी बात की कराची के मसाइल की बात की, उसके दुखों की बात की, हमने जब भी बात की कराची की डेवलपमेंट की बात की, हमने जब भी बात की कराची के बच्चों के लिए तालीम और रोज़गार की बात की। अपनी ज़ात की तो कभी बात नहीं की। आप साबित भी नहीं कर सकते इस चीज़ को। 10 अप्रैल के बाद हमारे सामने ये चीज़ थी, वजारतों के लिए गए, खान साहब कह रहे थे, ये इल्ज़ाम तो सभी लगाते हैं, सभी, वो खान साहब भी बहुत सारे लोगों में वजारत, वही खान साहब जिसके इत्तेहादी थे आप, हम तो इत्तेहादी थे। जाहिर बात है हुकूमत का इत्तेहादी, इनके देखिए जितनी श्रिंक करके जितनी सी अब जमात रह गई है, अब उसको किसी न किसी के साथ तो चलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलाम, माजी में बातचीत का सिलसिले को जारी रखेंगे यहीं पे, यहीं से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं।